हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आनंद एस के चैनल में आपका एक बार पुनः स्वागत है, अभिनंदन है। और दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं, जो स्त्री अपने पति को धोखा देती है, आखिर उसे नर्क में कौन सी सजा दी जाती है, किस दंड के अंतर्गत वह सजा आती है। हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में अनेक कथाओं में स्वर्ग और नर्क के बारे में बताया गया है। पुराणों के अनुसार स्वर्ग वह स्थान होता है जहाँ पर देवता रहते हैं, और अच्छे कर्म करने वाले इंसान की आत्मा को वहां पर स्थान दिया जाता है। ठीक इसके विपरीत बुरे काम करने वाले को नरक भेजा जाता है, जहां उन्हें सजा के तौर पर गर्म तेल में तला जाता है और अंगारों पर सुलाया जाता है। अब आपके मन में यह प्रश्न बन गया होगा कि ये बात आपको कैसे पता कि आप कभी नरक गए हैं। मित्रों, ऐसा नहीं है। जानकारी आज हम आपको दे रहे हैं गरुड़ पुराण के अनुसार। इस ग्रंथ में मृत्यु के पश्चात की घटनाओं, प्रेतलोक, यमलोक, नरक तथा 84 लाख योनियों के नरक स्वरूपी जीवन आदि के बारे में विस्तार से बताया गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार ये सारे दंड और सजाएं यम की यातनाएं होती हैं, जो यम के दास देते हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि अपने पति को धोखा देने वाली स्त्री के साथ आखिर नरक में क्या किया जाता है। जो पत्नी अपने पति के साथ रिश्ते को ईमानदारी से नहीं निभाती, साथ ही उसे धोखा देती है, उसे अंधा मित्रम की सजा दी जाती है। अभी अंधा मित्रम सजा क्या है? इसमें तामिश्र की तरह ही पीड़ा दी जाती है। आइए जानते हैं कि तामिश्र के अंतर्गत कौन कौन सा दंड आता है। इस नरक में लोहे की पट्टियों और मुगदरों से पिटाई की जाती है। यह तब तक किया जाता है जब तक कि वह पीड़ित आत्मा बेहोश न हो जाए। साथ ही इसमें पीड़ित को रस्सी से इतना कसकर बांधते हैं कि वह इस बंधन से ही बेहोश हो जाती है। चलिए दोस्तों, अन्य सजाओं के बारे में भी, अन्य नरकों के बारे में भी आपको जानकारी दे देते हैं। जो लोग दूसरों की संपत्ति या संसाधनों का आनंद लेते हैं, वो भी फ्री फुकट में, तो उन्हें राउ रवम की सजा दी जाती है, अर्थात राउ रवम नाम के नरक में भेजा जाता है। इसमें खतरनाक सांपों से ऐसे व्यक्ति को सजा दी जाती है, जहाँ पर रूरू नाम की नागिन तब तक सजा देती है जब तक कि उसका समय समाप्त नहीं हो जाता। इसके बाद आता है तीसरा नरक, महाररु रवम, अर्थात किसी अन्य की संपत्ति को नष्ट करना, किसी की संपत्ति पर अवैध रूप से कब्जा करना, दूसरे के अधिकार को छीनना, संपत्ति पर अवैध कब्जा करके उसकी संपत्ति और परिवार को समाप्त करना। इस नरक के अंतर्गत जहरीले सांपों से कटवाया जाता है। इसके पश्चात आती है काल सूत्रम नरक की बारी। जो लोग अपने माता पिता और बुजुर्गों का अपमान करते हैं, उन्हें उत्पीड़ित करते हैं, उन्हें काल सूत्रम नरक में भेजा जाता है। इस नरक में गर्म और तपती जमीन पर दौड़ाया जाता है और वही सलूक किया जाता है जो उन्होंने अपने बुजुर्गों के साथ किया हुआ होता है। दोस्तों, इसी तरह के अन्य नरकों के बारे में जानकारी हम आपको अपने अगले वीडियो में जरूर देंगे। कुल मिलाकर गरुड़ पुराण में 28 नरकों के बारे में बताया गया है, जो अलग अलग कृत्य के हिसाब से अलग अलग दंड उसमें सुनिश्चित किया गया है। हम आशा करते हैं हमारी जानकारी आपको अवश्य पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही अगर आपकी कोई समस्या हो जिसका आप ज्योतिष समाधान चाहते हो, तो नीचे हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें।